तो आज हम एक ऐसे अनुभव पर बात करने वाले हैं जो रिश्तों में ना अक्सर थोड़ी उलझन सी पैदा कर देता है। हाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री से मतलब थोड़ा सा फासला बनाता है, हाँ। तो अचानक वो स्त्री जैसे और पास आने लगती है। ये एक क्या चक्कर है? कोई मतलब सोची समझी चाल या पता नहीं भावनाओं का कोई खेल? हाँ, ये सवाल ना बहुत लोगों के मन में आता है, बिल्कुल आम है। और इसी पहेली को थोड़ा समझने के लिए आज हम ओशो से प्रेरित एक नजरिया देखेंगे। अच्छा। हमारे पास YouTube चैनल महापुरुषों का ज्ञान के एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है और ये ना प्रेम और रिश्तों पर एक थोड़ी अलग सी रोशनी डालता है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि ये जो ऊपर ऊपर से इतना उल्टा सा लगता है ना, हाँ। कि दूर जाओ तो पास आते हैं, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, एनर्जी का क्या खेल है, इसको समझें। मतलब सतही जवाबों से थोड़ा आगे बढ़कर। बिल्कुल। पुरुष स्त्री ऊर्जा का संतुलन, स्थिरता का क्या मतलब है यहाँ, और प्यार में आजादी, वो भी जैसा इस सोर्स में बताया गया है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। जरूर। तो शुरुआत इसी पहेली से करते हैं। जैसा आपने कहा, अक्सर आदमी सोचते हैं, अरे ये क्या है, कल तक तो भाव नहीं दे रही थी, आज मेरी कमी महसूस हो रही है उसे। हाँ, और दिमाग में फौरन आता है कि कहीं ये ध्यान खींचने का तरीका तो नहीं। हाँ, लाजमी है सोचना। लेकिन ये जो विश्लेषण है ये कहता है कि शायद ये कोई खेल या चाल नहीं है, ये अस्तित्व का मतलब एक गहरा संतुलन है। संतुलन? कैसा संतुलन? ओशो प्रेरित दृष्टिकोण ये कहता है कि स्त्री का हृदय या कह लें उसकी ऊर्जा, वो स्वाभाविक रूप से ना उस सेंटर की तरफ खिंचती है जो स्थिर है। स्थिर मतलब जो अपने आप में पूरा महसूस करता है, जो उसे पकड़ने या बांधने की कोशिश नहीं कर रहा। अच्छा, ये पकड़ने की कोशिश ना करना वाली बात अहम लग रही है। बहुत ज्यादा। विश्लेषण में ये बात साफ आती है कि जब पुरुष अपनी वो थोड़ी शायद जरूरत से ज्यादा पकड़ने वाली एनर्जी, हाँ, वो चिपकाने वाली सी, बिल्कुल, वो जो थोड़ी डेस्परेट लगती है शायद, उसको जब वो समेटता है, मतलब अपने अंदर लौटता है, तो स्त्री के अंदर कुछ एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन कैसा? उसे शायद महसूस होता है कि वो जो एक दबाव था, एक खिंचाव जो शायद उसे बांध रहा था, वो अब शांत हो गया है। एक तरह का खालीपन सा, या कह लें एक मौन पैदा होता है। एक मौन? पर ये मौन सिर्फ खालीपन तो नहीं होगा। नहीं। विश्लेषण कहता है कि इसी मौन में, इसी शांति में स्त्री को पुरुष की मौजूदगी शायद और गहराई से महसूस होती है। अच्छा। हाँ, तो ये पीछे हटना असल में भागना नहीं है, यह है अपनी अंदरूनी स्थिरता में, अपने सेंटर में वापस लौटना। ये एनर्जी लेवल पे एक शिफ्ट है, अस्थिरता से स्थिरता की तरफ। ये बात थोड़ी गहरी है। पुरुष के भीतर चेतना जो स्थिर है, स्त्री के भीतर ऊर्जा जो गतिशील है। ओके। तो जब चेतना मतलब पुरुष शांत है, स्थिर है, अपने केंद्र में है, तो ऊर्जा यानी स्त्री तत्व वो अपने आप उसकी तरफ खींचती है। अगर पुरुष खुद ही बेचैन है, डरा हुआ है, तो ऊर्जा को टिकने के लिए कोई सॉलिड जगह नहीं मिलती। ये जो आपने कहा ना कि स्त्रियां शब्दों से ज्यादा एनर्जी महसूस करती है, ये बात भी इसमें आई है। हाँ बिल्कुल, साफ साफ लिखा है, स्त्री को शब्दों से नहीं ऊर्जा से महसूस होता है। अच्छा। मतलब आदमी बाहर से चाहे कितना भी शांत दिखने की कोशिश करे, उदासीन लगे, पर अगर अंदर बेचैनी है, इनसिक्योरिटी है, या ये डरे कि ये चली जाएगी, हाँ, तो स्त्री वो अंदर की हलचल को पढ़ लेती है। और मजे की बात यह है कि यही डर उसे और दूर कर सकता है। अरे वाह, मतलब डर दिखाया तो वो और दूर गई। सोर्स में एक लाइन है बड़ी कमाल की, स्त्री वहां नहीं रहती जहां पुरुष चिपकता है, वो वहां रुकती है जहां पुरुष ठहरता है। चिपकना आता है जरूरत से, डर से, ठहरना आता है अंदर की स्थिरता से, कॉन्फिडेंस से। तो जब पुरुष अपने आप में ठहरा हुआ लगता है, हाँ। तो स्त्री को भरोसा महसूस होता है। बिल्कुल, उसको लगता है कि ये आदमी मेरा पीछा नहीं कर रहा है, ये अपने आप में ठीक है, और तब शायद वो उसकी तरफ मुड़ सकती है। तो ये ठहराव एक तरह से भरोसे की नींव बन जाता है। हाँ। शब्दों से भी ज्यादा गहरा। हाँ, उसे शायद पहली बार लगता है कि ये आदमी मुझे कंट्रोल नहीं करना चाहता, बदलना नहीं चाहता, जैसा मैं हूं वैसा रहने दे रहा है। ये सीधा जुड़ जाता है फ्रीडम से, आजादी। हाँ। और बस यहीं से हम आ जाते हैं प्रेम बनाम नियंत्रण वाले पॉइंट पर। अच्छा। विश्लेषण कहता है कि अक्सर पुरुष का प्यार अनजाने में ही सही थोड़ा कब्जा करने वाला हो जाता है, वो तुम मेरी हो वाली फीलिंग। हाँ, होता है। लेकिन ओशो प्रेरित विचार क्या कहता है कि सच्चा प्यार कभी किसी को अपना नहीं बनाता, वो तो बस दूसरे को पूरी तरह से वो जैसा है वैसा होने की आजादी देता है, जगह देता है। और शायद औरत के लिए खिंचाव का बड़ा कारण यही आजादी है। बिल्कुल,
सोर्स में ये बात उभरती है, मैं उसके पास रहकर भी स्वतंत्र महसूस करती हूँ। जब पुरुष उसे ये महसूस कराता है कि भाई तुम आने जाने के लिए फ्री हो और तुम्हारे फैसले से मेरा अपना सेंटर नहीं लेगा, तो वो उल्टा और खींची चली आती है। हाँ, विरोधाभास यही है। कमाल है। इसको समझाने के लिए वो पानी को मुट्ठी में रखने वाला उदाहरण दिया है। हाँ, सुना है कि पानी को कस के पकड़ोगे तो फिसल जाएगा, हथेली खुली रखो, ढीली छोड़ो तो ठहरा रहता है, ठंडक देता है। स्त्री की ऊर्जा भी कुछ वैसी ही बताई है। वो जोर लगाने से नहीं बल्कि उसके शांत ठहराव से इंप्रेस होती है। बातों से ज्यादा उसकी एनर्जी की स्थिरता से कनेक्ट करती है। तो ये एक तरह से जरूरत दिखाने और अपने आप में पूरा होने का फर्क भी हो गया। एग्जैक्टली। जब पुरुष जरूरत दिखाता है तो वो एनर्जी लेवल पे कुछ मांग रहा है, तो स्त्री पीछे हट सकती है। जब पुरुष अपने आप में पूरा महसूस करता है तो वो एक सोर्स बन जाता है, देने वाला, और फिर स्त्री ऊर्जा उसकी तरफ बहने लगती है। और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बस नेचर का नियम है। विश्लेषण तो यही कहता है कि ये कोई मनोवैज्ञानिक चाल नहीं बल्कि प्रकृति का नियम है। ऊर्जा हमेशा संतुलन और स्थिरता की तरफ बहती है। और ये बात मौन और उपस्थिति की शक्ति से भी जुड़ती है ना? हाँ बिल्कुल। कई मर्दों को ये डर लगता है कि अगर चुप हो गए, कांटेक्ट कम कर दिया तो बस वो भूल जाएगी। हाँ, लगता तो है डर, लेकिन ये विश्लेषण इस आम सोच को चैलेंज करता है। कहता है कि असली आकर्षण लगातार बातों में या ध्यान खींचने की कोशिश में नहीं है, वो है व्यक्ति की शांत उपस्थिति में, प्रेजेंस में। पर ये चुप्पी कहीं उदासीनता न समझ ली जाए? अच्छा सवाल है। विश्लेषण ये फर्क साफ करता है। ये उस चुप्पी की बात कर रहा है जो अंदर की शांति से आती है, किसी स्ट्रैटेजी या कड़वाहट से नहीं। अच्छा। अगर अंदर कोई चाल नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, बस एक सच्चा ठहराव है, तो वो मौन अपने आप में एक भाषा बन जाता है, एक चुंबक। स्त्री उस मौन में छिपी स्थिरता को महसूस कर सकती है। वो उस जगह खिंचती है जहां उसे लगातार सुधारने या समझाने की कोशिश नहीं होती, जहां उसे बस स्वीकार किया जाता है। स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस, ये शब्द बहुत अहम लग रहा है। बहुत। विश्लेषण इस पर बहुत जोर देता है कि स्त्री को कोई सुधारने वाला नहीं चाहिए, उसे स्वीकारने वाला चाहिए। जब पुरुष अपनी एनर्जी से ये सिग्नल देता है, तुम जैसी हो ठीक हो, मैं तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, वो पल उसके लिए बहुत मायने रखता है। उसे सुरक्षित महसूस होता है। और सोर्स के मुताबिक एक की पॉइंट है, सुरक्षा ही वो भावना है जो स्त्री को सबसे गहराई से आकर्षित करती है। वाह। वो उस पुरुष के पास लौटना चाहती है जो उसे बंधन नहीं बल्कि विस्तार देता है। इसी को ओशो के सच्चे प्रेम की स्वतंत्रता का राज कहा गया है। ये अंदरूनी पूर्णता और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ता है। बिल्कुल। जब पुरुष थोड़ा पीछे हटता है तो वो अनजाने में एक मैसेज भेज रहा है, मैं तुम्हारे बिना भी ठीक हूँ, मैं अपने आप में पूरा हूँ। ये बात तो स्त्री को चौंका सकती है, खासकर अगर उसे लगता था कि पुरुष उस पर बहुत डिपेंडेंट है। सही कहा। अब उसे पुरुष की जरूरत नहीं दिखती, उसकी आत्मनिर्भरता दिखती है। अब पुरुष उससे एनर्जी मांग नहीं रहा, वो अपने अंदर एनर्जी का सोर्स बन रहा है। जैसा विश्लेषण में कहा है, जब पुरुष खुद अपनी ऊर्जा का स्रोत बन जाता है तब स्त्री अपने आप उसकी ओर बहने लगती है, क्योंकि हर स्त्री ऐसे पुरुष की ओर खींचती है जो मांगता नहीं, देता है। इसे ओशो के डर बनाम प्रेम वाले विचार से भी जोड़ा गया है। डर पकड़ता है, प्रेम छोड़ देता है। अच्छा। जब आप किसी चीज का पीछा करते हैं तो कहीं ना कहीं खोने का डर होता है, पर जब आप शांत होकर अपने सेंटर में रहते हैं, ये मानकर कि जो मेरा है वो रहेगा, तो आप प्रेम की ऊर्जा में होते हैं। डर की ऊर्जा से स्त्री दूर भाग सकती है, प्रेम की स्थिर ऊर्जा में वो ठहरना चाह सकती है। तो ये रिश्ता एक तरह का डांस बन जाता है फिर? हाँ। सोर्स इसे दो आत्माओं का नृत्य कहता है, कभी पास आना, कभी दूर जाना, कभी आगे बढ़ना, कभी पीछे हटना। प्राणा, ये एक नेगेटिव खिंचाव पैदा करता है। अगर इस लय को समझ लिया जाए, इसे बदलने की जिद छोड़ दी जाए, तो प्यार खुद ब खुद गहरा हो सकता है। और यहीं पर वो जाने देने वाली बात फिर से आ जाती है। बिल्कुल। विश्लेषण का एक सूत्र वाक्य है, कभी किसी स्त्री को सच में पास लाना हो तो उसे जाने दो। सुनने में कितना उल्टा लगता है। लेकिन एनर्जी के लेवल पर शायद यही काम करता है, क्योंकि जब आप किसी को जाने की पूरी आजादी देते हैं तो आप असल में उसे स्वतंत्रता दे रहे होते हैं। और जैसा सोर्स में कहा है, हर स्वतंत्रता में एक चुंबक है। तो उसे ये महसूस कराना कि वो रह सकती है या जा सकती है, और दोनों ही हाल में पुरुष का अपना बैलेंस बना रहेगा, शायद यही सबसे बड़ा आकर्षण है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा पुरुष उसे एक ही टाइम पर सुरक्षा भी दे रहा है और आजादी भी। ये उसके अंदर के डर को शांत कर देता है।
ओशो के हवाले से विश्लेषण कहता है कि सच्चा प्यार अक्सर मौन से जन्म लेता है। शब्दों में प्यार लिमिटेड हो सकता है, मौन में उसका विस्तार होता है। शांत रहना, अपने केंद्र में रहना, ये कमजोरी नहीं बल्कि सबसे गहरी ताकत मानी गई है। तो यहाँ तक का निचोड़ देखें तो आकर्षण का असली राज शायद कुछ करने में नहीं बल्कि अपने आप में होने में है। हाँ, मतलब पूरा होना, स्थिर होना, प्रेम से भरा होना और दूसरे को आजाद छोड़ने की हिम्मत रखना। बिल्कुल। जब पुरुष बाहरी चीजों से ध्यान हटाकर अपने अंदर लौटता है तो स्त्री जो उसी एनर्जी फील्ड का हिस्सा है उस स्थिरता की तरफ अपने आप खिंच सकती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा। विश्लेषण एक और बहुत जरूरी स्टेज की तरफ इशारा करता है। सबसे बड़ी परीक्षा तब शुरू होती है जब वो स्त्री वापस आती है। ओहो। हाँ, सोर्स चेतावनी देता है कि इस मोड़ पर पुरुष के अंदर वही पुराना पैटर्न, कब्जा करने की इच्छा, अरे वाह वापस आ गई अब नहीं जाने दूंगा, ये फिर से जाग सकता है। हाँ, ये तो हो सकता है। और यहीं पर सारी साधना, सारा ठहराव टूट सकता है। हाँ, ये बाकी बहुत नाजुक मोड़ लगता है। सोर्स कहता है जिसे तुम पकड़ते हो वह फिर उड़ जाता है। बिल्कुल। अगर पुरुष सच में उस प्रेम और स्वतंत्रता के सिद्धांत को समझ गया है तो उसे उस पल को जीना चाहिए, लेकिन उसे पकड़ने बांधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो वापस क्यों आई थी? वो वापस इसलिए आई क्योंकि उसने पुरुष की स्वतंत्रता और स्थिरता को महसूस किया था। अगर पुरुष उसे फिर से अपनी जरूरत या कंट्रोल के दायरे में लाने की कोशिश करेगा तो शायद वो फिर से दूरी बना लेगी। बिल्कुल। ये पुरुष की असली अंदरूनी स्थिरता की परीक्षा है। क्या उसका सेंटर अब भी वही है या वो स्त्री के वापस आने से फिर से हिल गया है? उसे अपनी एनर्जी से ये महसूस कराना होगा कि हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तुम्हारी मौजूदगी अच्छी लग रही है, लेकिन मेरी शांति, मेरा केंद्र अब भी मेरे अंदर है। उसे ये अनुभव होना चाहिए कि पुरुष का संतुलन उसके आने या जाने पर टिका हुआ नहीं है। एग्जैक्टली। विश्लेषण के अनुसार स्त्री को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वह पुरुष जो भीतर से स्थिर हो, चाहे बाहर कुछ भी हो। तो उस वक्त बर्ताव कैसा हो? मतलब ना तो जीत का घमंड दिखाना है कि देखा मैंने कहा था लौटोगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। और ना ही इतना एक्साइटेड हो जाना है कि अपना आपा ही खो बैठे। हाँ, विश्लेषण सलाह देता है ऐसे व्यवहार करो जैसे जीवन के बहाव में ये एक नॉर्मल सी घटना है, कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। सच्चा प्यार बस सहजता से होता है और जो सहज होता है वही टिकता है। अहंकार या जरूरत से ज्यादा रिएक्शन प्यार की नाजुक एनर्जी को बिखेर सकता है। पुरुष का काम उस वक्त जीतना नहीं, समझना है। और समझ का मतलब है बिना किसी उम्मीद के मौन से देखना। मौन से देखना, इसको थोड़ा और समझाएंगे? मतलब जब वो पास आए उसे ऐसे देखो जैसे शायद पहली बार देख रहे हो, बिना अतीत के बोझ के, बिना भविष्य की उम्मीदों के। अच्छा। उसकी आंखों में झांको, लेकिन बिना किसी चाहत के, बिना किसी मांग के। उसे अपनी उपस्थिति से ये महसूस कराओ कि तुम उसे रखना नहीं चाहते, बस उसके होने को महसूस करना चाहते हो। औरतें अक्सर ये फर्क पहचान लेती हैं कि कौन उन्हें जरूरत से देख रहा है और कौन प्यार या स्वीकृति से। प्रेम भरी नजर में डर नहीं होता, मांग नहीं होती, बस एक गहरी उपस्थिति होती है जो उसे सुरक्षित महसूस कराती है। और सुनने का भी जिक्र था। हाँ, बहुत जरूरी। जब वो करीब आती है तो शायद अपने अंदर बहुत कुछ लेकर आती है, शक, पिछली चोटें, उम्मीदें, अनकही बातें। हाँ, बिल्कुल। अगर पुरुष उसे सचमुच जगह देना चाहता है तो उसे सुनना होगा, सिर्फ कानों से नहीं, अपनी पूरी चेतना से। पूरी चेतना से? मतलब उसे बीच में टोको मत, सलाह मत दो, ये मत बताओ कि उसे क्या महसूस करना चाहिए या क्या करना चाहिए। बस उसे बोलने दो, अपनी बात कहने दो। जैसे हवा बहती है, उसके शब्दों के भाव में अपनी प्रतिक्रियाएं या विचार मत मिलाओ, बस उसे गुजरने दो। क्योंकि सोच के अनुसार स्त्री के लिए प्रेम वही जगह है जहां वो अपने मन का सारा बोझ उतार सके और फिर से हल्की हो जाए। अगर पुरुष सच में इस तरह सुनना सीख लेता है तो वो स्त्री हमेशा उसके पास लौटना चाहेगी, क्योंकि उसके मौन और स्वीकृति में उसे एक घर जैसा महसूस होगा। तो इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि आकर्षण का असली राज, जैसा कि ये ओशो प्रेरित विश्लेषण बताता है, किसी बाहरी तकनीक या करने में नहीं है, बल्कि अपने अंदरूनी होने में है। अपने सेंटर में टिके रहना, आजाद होना और दूसरे को भी आजाद रहने देना, स्वीकार करना और गहराई से मौजूद रहना। बिल्कुल। और वो जो शुरू का विरोधाभास था ना, हाँ, वो भी अब समझता हुआ दिखता है। पुरुष का पीछे हटना असल में रिजेक्शन या उदासीनता नहीं है, बल्कि अपनी बिखरी हुई एनर्जी को समेटकर अंदरूनी स्थिरता की तरफ एक कदम है। और यही स्थिरता अजीब तरह से
एक ताकतवर आकर्षण पैदा करती है। पुरुष की अपने आप में पूर्णता और उसका शांत मौन स्त्री ऊर्जा को अनजाने में ही शांति, सुरक्षा और एक खिंचाव का एहसास करा सकते हैं। ये वाकई सोचने लायक नजरिया है और ये हमें एक आखिरी सवाल की तरफ ले जाता है। ये जो सिद्धांत है कि असली ताकत पकड़ने या कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अपने आप में पूरा होने के शांत कॉन्फिडेंस में है, जिससे दूसरों को उनकी आज़ादी मिलती है। क्या ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित है? अच्छा सवाल है। या जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी, जैसे करियर में या क्रिएटिव काम में या परिवार में भी, जहां हम अक्सर चीज़ों को या लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वहां भी जाने देने से आकर्षित करने का कोई गहरा मतलब हो सकता है? इस पर सोचने के लिए ये एक दिलचस्प पॉइंट है।